पाकिस्तान की आम जनता को समझाना पड़ेगा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, हम जिस दिन चाहे तुम्हारे को नष्ट कर सकते हैं। नमस्कार। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर होते थे जुल्फी भुट्टो, जो कि अयूब खान के, वो जनरल अयूब खान थे, उनके खास चमचे थे। फिर धीरे धीरे 60-70 के दशक में आते आते प्राइम मिनिस्टर बन गए। बाद में जिया उल हक ने उन्हें जेल में डालकर मार दिया। तो ये जुल्फी भुट्टो कहते थे कि 1000 साल तक हम युद्ध करेंगे भारत से और घास की रोटी खाएंगे लेकिन युद्ध करेंगे। तो ये जो कहानी सुनाते हैं अपने जनता को, ये पाकिस्तानी लीडर्स, यही कहानी जिया ने सुनाई, यही कहानी अयूब ने सुनाई, यही कहानी मुशर्रफ ने, और फिर अब मुनीर सुना रहे थे यही कहानी। कश्मीर लेकर रहेंगे, 1000 साल तक युद्ध करेंगे, घास की रोटी खाएंगे लेकिन मार के रहेंगे, और ये सब कहानियाँ इनकी 47 से चल रही हैं। अब 2-3 चीज़ें आप समझिए। पहली, पाकिस्तान एक बहुत ही कमज़ोर देश है जिसकी इकॉनमी की ऐसी तैसी हुई है, लोन के पैसों से देश चल रहा है, लेकिन जनता को कैसे बहलाया जाए। आर्मी के कब्जे में है देश, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी आर्मी से मुकाबला नहीं कर सकती, उसको एस्टैब्लिशमेंट बोलती हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट जी ऐसा कर रही, हम नहीं कर सकते, नवाज हो या इमरान। इमरान ने कोशिश की थोड़ा सा आर्मी से उलझने की, तो वो अड़ियाला जेल में पड़े हुए हैं। तो ये हालत है जिस देश की, वहाँ पर जनता को कैसे बहला के रखा जाए। हर रोज़ 5-6 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कभी आटे दाल की किल्लत हो जाती, कभी बाढ़ आ जाती। तो ऐसे देश को बहला कर रखने का एक ही तरीका है कि धर्म की घुट्टी पिलाते जाएं उन्हें, और भारत का दुश्मनी दिखाते जाएं उन्हें। कश्मीर लेकर रहेंगे, ये घुट्टी पिलाते रहें। अब जो आदमी कराची में बैठा है या बलूचिस्तान में या लाहौर इस्लामाबाद में, उसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है पीओके से या कश्मीर से, वो श्रीनगर जाने वाला भी नहीं। वो तो कराची से लाहौर आता नहीं, वो कहाँ श्रीनगर जाएगा। लेकिन उसको घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल बात है। वो देखो वहाँ मुस्लिम है और बड़े दुख में है और बड़ा ऐसा हो रहा है, उनको हम लेके रहेंगे। तुम लेके रहोगे तो वो जिस सड़ी हालत में तुम हो, वो क्या कश्मीरी भी आना चाहते हैं उस सड़ी हालत में? इसका कारण एक आपको समझ में आया कि हमें, अगर उन्हें वहाँ पे अपना राजपाट चलाना है तो जनता को बहलाए रखते हैं ये इमोशनल स्पीच दे के और ये कहानी सुना के। दूसरा कारण है, और जो सबसे मुख्य, और इसमें बहुत दम है इस बात में, कश्मीर पर बहुत सारे हमारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। 71 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश अलग कर दिया, 66 की लड़ाई कश्मीर पर हुई, 99 की लड़ाई कश्मीर पर हुई, पुलवामा के बाद भी कश्मीर पर ही, मतलब जो हमने भी हमला किया तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर किया। ये कश्मीर से बाहर निकलकर हमें पाकिस्तान की आम जनता को समझाना पड़ेगा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, हम जिस दिन चाहे तुम्हारे को नष्ट कर सकते हैं। ये बोलने की बातें नहीं है, भारत देश में बोले जा रहे हैं रोज सुबह शाम। ये वहां पर हमला करने की जरूरत है। ये डरपोक क्या गाय का दूध पीते हैं, इन्होंने क्या मारा है? गाय का क्या पीते हैं? मूत पीते हैं इसका, जो पंजाबी में कहते हैं पेशाब। जज्बा ही नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके। देखो तो सही, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? जंग क्यों नहीं करते? जंग करो, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब तक वहां की आम जनता भारत की ताकत नहीं देखेगी, तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। क्यों नहीं सुलझेगा? क्योंकि आपने बालाकोट हमला किया, वो 2 साल में फिर आके अपने यहाँ पहलगाम और ये सब करने लग गए। उसके पहले हमने इनको सबक सिखाया 99 में कारगिल में, वो 2005 तक, फिर वो हमारे संसद में घुस रहे हैं, कभी बॉम्बे में घुस रहे हैं कुछ। तो ये इस तरह से नहीं मानेंगे। जब तक वहाँ की जनता को दर्द महसूस नहीं होगा, वहाँ के गाँवों में, सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में रहने वालों को नहीं पता चलेगा कि उनकी आर्मी क्या गड़बड़ कर रही है और हमें क्या घुट्टी पिला रही है,
जब तक उन्हें अपने को खोने का दर्द नहीं पता चलेगा, जब तक हमारी मिसाइल्स और ड्रोन्स वहाँ पर सिविल एरियाज में नहीं गिरेंगे, तब तक वहाँ की जनता को समझ नहीं आएगा कि वो किस ताकतवर नेबर के साथ बैठे हुए हैं। तो इस युद्ध का परिणाम अगर निकालना है, देखिए युद्ध में कोई नहीं जीतता, आज तक किसी युद्ध में कोई नहीं जीता, ना वियतनाम में अमेरिका जीती, ना कंबोडिया में जीती, ना अफगानिस्तान में जीती अमेरिका जैसा पावरफुल देश, ना हम जीते कोई युद्ध। बांग्लादेश बन गया, अलग हो गया, वो फिर अपना गाना गा रहे हैं। कोई युद्ध में कोई नहीं जीतता, आपको सबक सिखाने होते हैं। ये सबक बार बार नहीं सीख रहा है पाकिस्तान। और क्यों नहीं सीख रहा है? क्योंकि वहाँ की जनता अपने हुक्मरानों की बातें सुन रही है, उनकी बकवास पर विश्वास कर रही है, और इन बात पर विश्वास कर रही कि हमारी एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है और हम ऐसा कर देंगे और हम वैसा कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबक वहाँ की जनता को सिखाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो सबक नहीं सीखेंगे तब तक आतंकवादी बनाना, फैक्ट्री बनाना वहाँ पर, और आतंकवादी हमारे यहाँ भेजना बंद नहीं करेंगे। वहाँ की जो लोग बुलावे में आकर जैश ए मोहम्मद और ये सब ज्वाइन कर लेते हैं कि हम जाके कश्मीर छीन के लाएंगे और इंडिया को 1000 साल तक उनसे लड़ेंगे, वो सब जब उनके घरों में बम गिरेंगे तब उन्हें समझ में आएगा। तो ये अच्छा मौका है। सी पोर्ट से भी घेरा हुआ है कराची को, लाहौर को इधर घेरा हुआ है, रावलपिंडी में स्टेडियम में हम हिट कर सकते हैं। तो हमें अच्छा मौका है कि सिविलियन एरियाज़ में बम गिराएं, मिसाइल फेंकें और ड्रोन डालें। अब आप बोलोगे क्यों सिविलियन एरियाज़ में, जब हमारी सरकार कह रही है कि हम सिर्फ मिलिट्री एक साधारण स्कर्मिश करना चाहते हैं, सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं। तो मैंने जैसा कहा, एक तो वो नहीं सीखने वाले, दूसरा पूंछ एरिया में और हमारे कश्मीर में तो वो कर ही रहे हैं ना सिविलियंस पे हमला। जितने लोग 26 लोग उधर पहलगाम में मरे, उससे ज़्यादा लोग अब मर चुके हैं सिविलियंस, उनके घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि हम उनके सिटीजन्स को सबक सिखाएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।